मैं इंजीनियर प्रमोद काकानी, इंस्ट्रक्टर आईटी अजमेर। वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का जो टॉपिक है स्टार्टिंग, जो फर्स्ट चैप्टर है अर्थमेटिक, उसको देखेंगे। एक्चुअली क्या है कि जो अर्थमेटिक यूनिट्स वगैरह ये जो चैप्टर्स हैं ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इनके ऊपर बेस होता है अपना पूरा मैथ्स। ये अगर अपन क्लियर नहीं हो, ये चीज़ें अपने जो अपने जोड़ बाकी गुणा भाग, ये एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह क्लियर नहीं है, मल्टीप्लिकेशन क्लियर नहीं है, तो अपन आगे की कोई चीज़ नहीं। हाँ, तो आज अपन पढ़ेंगे संख्याएं क्या है, चिन्ह सिंबल्स कौन कौन से होते हैं, उसमें अंकगणितीय संक्रियाएं जो अपन करते हैं, गुणा भाग जोड़ बाकी वो क्या है, भिन्न या फ्रैक्शंस क्या क्या है, भिन्नों के प्रकार कौन कौन से हैं, जो अपने एग्जाम्स में सवाल आते हैं आपके आईटी लेवल में, वो अपन सारे करेंगे। एलसीएम एचसीएफ क्या है और बोर्ड मास का नियम क्या है। तो सबसे पहले लेते हैं अपन अर्थमेटिक। अर्थमेटिक क्या होता है, अंकगणितीय संक्रियाएं क्या होती है, या अर्थमेटिक अंगणित क्या होता है। तो इसमें क्या होता है, देखो जो भी अपने अंकों से रिलेटेड जो भी अपने कैलकुलेशन करते हैं वो अंकगणितीय संक्रियाएं हैं। सबसे पहले लें अपन संख्याएं, इसमें कौन कौन सी जो है अपने संख्याएं काम में आती है। सबसे पहले लेते हैं अपन, देखो नेचुरल नंबर, एन रिप्रेजेंट करता है नेचुरल नंबर को। जो 1 2 3 4 से लेकर इनफाइनाइट तक जो चीज चलती है वो है आपका नेचुरल नंबर। फिर लेते हैं अपना होल नंबर, डब्ल्यू, होल नंबर जिसको डब्ल्यू से व्यक्त करते हैं। 0 1 2 3 ऐसे करके जो इनफाइनाइट तक जो संख्या होती है उसको बोलते हैं अपन होल नंबर, और डब्ल्यू से व्यक्त करते हैं। फिर आता है आपका इंटीजर, इंटीजर्स जिसको अपन व्यक्त करते हैं आई से, और माइनस में भी ये 0 से माइनस में भी इनफाइनाइट तक होता है, और आपके प्लस में भी इनफाइनाइट तक होता है। अनंत, इनफाइनाइट का मतलब होता है अनंत। ऐसी जो संख्याएं होती है उनको बोलते हैं अपन इंटीजर्स। फिर अपन ले ओड नंबर या विषम संख्याएं, ओड नंबर या विषम संख्याएं। ओड नंबर क्या होता है, ऐसी संख्याएं जिनमें 2 का भाग नहीं जाता है, वो ओड नंबर है। जैसे 3 है, 5 है, 7 है, ये आपके ओड नंबर्स कहलाते हैं। इसके बाद अपन लेते हैं इवन नंबर, जिसको बोलते हैं अपन सम संख्याएं। जिसमें 2 का भाग जाता है वो सम संख्या है, 2 4 6 आदि आदि। इसी प्रकार अपन ले पी से ले प्राइम नंबर। ये क्या है कि कई बार एग्जाम से पूछ लेते हैं, अपने कंपटीशन 10th लेवल का जो भी आप कंपटीशन देते हैं उसमें आ जाती है कि ये कौन सा नंबर है, आपका प्राइम नंबर है कि, तो प्राइम नंबर क्या होता है। तो प्राइम नंबर या जिसको बोलते हैं अभाज्य संख्या, इसको पी से व्यक्त करते हैं। प्राइम नंबर को कहते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या वे संख्या है जिनमें किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता, केवल उसका जाता है या एक का जाता है। जैसे अपन ले 3 है, 3 के अंदर या तो 1 का भाग जाएगा या 3 का खुद का जाएगा। 5 7, फिर ले अपन 11 13 17 19, ये सारी ऐसी संख्याएं हैं, और भी ऐसी कई सारी संख्याएं हैं कि ऐसी संख्याएं जिनमें खुद का भाग जाए इटसेल्फ, और या 1 का भाग जाए, वो संख्याएं कहलाती है आपकी अभाज्य संख्याएं। तो ये जो संख्याएं हैं आपकी, ये आपके टाइप नंबर्स जो भी अपन काम में लेंगे, कौन कौन से नंबर्स हैं वो आपके हो गए। अब लेते हैं अपन जो अंकगणित में सिंबल्स कौन कौन से काम में आते हैं। देखो सबसे पहले अपन सिंबल्स कौन कौन से काम में आते हैं वो सिंबल्स अपन ले रहे हैं। सारे सिंबल्स आते हैं आपका, देखो जोड़, जिसको बोलते हैं एडिशन। ये आपका सब्ट्रैक्शन। एक्चुअली क्या है, देखो इंग्लिश में याद रखना थोड़ा अच्छा है, उससे क्या है अपना बोर्ड मास का नियम भी आपके इंग्लिश में याद रहेगा तो ठीक है। मतलब इंग्लिश में कोई भी टेक्निकल वर्ड या अपन कोई जो वर्ड्स यूज में आते हैं वो अपन इंग्लिश में याद रखें तो ज़्यादा बेटर है। हालांकि मैं हिंदी में भी बोल रहा हूँ साथ साथ। इसको जोड़ना सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड। एडिशन मतलब जोड़ या जोड़ना, सब्ट्रैक्शन मतलब घटाना, मल्टीप्लाई मतलब गुणा करना। गुणा को कई बार क्या होता है का लिखा हुआ भी आ जाता है या ऑफ, ध्यान रखना आप कि 2 संख्याओं के बीच में का भी लिखा हुआ जाता है हिंदी में, या ऑफ लिखा हुआ जाता है, इसका मतलब भी गुणा होता है। डिवाइड, डिवाइड मतलब भाग करना। इसके अलावा जो अपने अंकगणित में और जो चिन्ह काम में आते हैं वो बताता हूँ। देखो ये तो हो गया आपके जोड़ बाकी गुणा भाग। इसके बाद जो अपने और चिन्ह काम में आ रहे हैं, इसका इशू आ रहा है इसमें। इसमें जो और चिन्ह काम में आते हैं वो देखो बताऊं मैं आपको। बड़ा है, छोटा है, बराबर, बराबर नहीं, और लगभग बराबर, इसलिए और चौंकी। देखो बड़ा है छोटा, इसको याद कैसे रखें। अगर कथन सत्य है, इधर मैंने ए लिख रखा है और इधर बी लिख रखा है, तो बड़े मुंह के सामने की संख्या बड़ी होगी। कहने का मतलब है कि बी इज ग्रेटर देन
ए। ये अगर कथन सत्य है तो बी ए से बड़ा है। क्या है? बी ए से बड़ा है। इसी प्रकार मैं अगर इधर x लिख दूं, इधर y लिख दूं, तो इसको मैं बोलूंगा x इज ग्रेटर देन y। अर्थात x y से बड़ा है अगर कथन सत्य है। या मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं कि y x से छोटा है। नॉर्मली अपन बोलने में ऐसे बोलेंगे कि a b से छोटा है या b a से बड़ा है। इसको कहें तो x y से बड़ा है। ये इक्वल, ये किसका सिंबल है? इक्वल या बराबर का। ये नॉट इक्वल, अगर आप बराबर का चिन्ह लगाया और ऐसी लाइन डाल देते हैं नॉट इक्वल, बराबर नहीं। ये लगभग बराबर यानी कि अबाउट इक्वल। इसलिए सच दैट और चौकी, ये चौकी, दो बिंदु ऊपर और एक बिंदु नीचे तो चौकी, और एक बिंदु ऊपर और दो बिंदु नीचे तो ये हो गया आपका। एक्चुअली भिन्न क्या होता है? सबसे पहले अपन ने देखा था पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या क्या थी कि जो जीरो से लेकर के जो भी संख्या 1 2 3 सब थी, ये सब पूर्ण संख्याएं थी। अगर कोई संख्या दो लगातार क्रमागत संख्याओं के बीच की संख्या है, जैसे 0 से 1 के बीच की संख्या है, या 1 से 2 के बीच की संख्या है, या 15 और 16 के बीच की संख्या है, तो वो जो संख्या कहलाएगी वो भिन्न कहलाएगी। और भिन्न को अपन P/Q यानी कि एक पूर्ण संख्या ऊपर और एक पूर्ण संख्या नीचे, इस रूप में अपन व्यक्त कर दें तो वह कहलाएगा आपका भिन्न या फ्रैक्शन। भिन्न या फ्रैक्शन, जिसको कहते हैं अपन फ्रैक्शन या भिन्न। अब जैसे में भिन्न है तो P/Q, P को अपन बोलते हैं अंश। क्या बोलेंगे? ऊपर वाली जो चीज है, भिन्न क्या होती है? भिन्न के अंदर ऊपर वाली जो संख्या होती है उसको बोलते हैं अंश, और नीचे वाली जो संख्या है उसको बोलते हैं अपन हर। अंश मतलब न्यूमरेटर, और हर को बोलते हैं डिनोमिनेटर। जैसे अब भिन्न, और भिन्न क्या देखा अभी अपन ने बताया कि भिन्न जो होती है वो कोई भी दो क्रमागत संख्याओं के बीच की संख्या होगी, मतलब पूर्ण संख्या नहीं होगी, वो कहलाएगा आपका भिन्न। अर्थात जैसे मैं अगर ऊपर लिख दूं 2 और नीचे लिख दूं 3, ये आपका क्या हो गया? भिन्न हो गई, मतलब अपूर्ण संख्या हो गई कि ये कहलाएगा आपका भिन्न है। या मैं कोई भी जो है उर्दू सी भिन्न लूं, ये 5/7, ये भी आपका भिन्न हो गया। यानी कोई पूर्ण वैल्यू नहीं है, ये जो है अपूर्ण वैल्यू है, ये आपका कहलाता है भिन्न। अब देखते हैं अपन भिन्नों के प्रकार। जो सिंपल फ्रैक्शन है, जिसको बोलते हैं साधारण भिन्न, इसमें सवाल लगता है सिंपल फ्रैक्शन क्या है, यानी प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, इम्प्रॉपर क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन कौन सा है। तो सिंपल फ्रैक्शन को अपन ने मेनली 3 भागों में बांटा है। पहला दिया अपन ने प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड। अर्थात प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब हो गया समभिन्न, विषम भिन्न, और मिश्र का मतलब मिश्र भिन्न। अगर समभिन्न लें, समभिन्न वो भिन्न है या वो संख्या या वो भिन्न, संख्या नहीं भिन्न, जिसके अंदर आपका अंश छोटा होता है और हर बड़ा होता है। कहने का मतलब है संख्या अगर 1 से छोटी है, संख्या 1 से छोटी है, 1 से छोटी कब होगी? जब उसका अंश छोटा होगा और हर बड़ा होगा। अर्थात 2/3, 3/4 या 3/5 या 7/9, ये जितनी भी भिन्न है ये सब क्या है? समभिन्न है या प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। यानी कि 1 से छोटी जो भिन्न है वो आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। इसी को मैं अगर उल्टा कर दूं, जैसे 3/2, तो ऊपर क्या हो गया? आपका अंश बड़ा हो गया और हर छोटा हो गया। जब अंश बड़ा हो और हर छोटा हो तो बन जाती है इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर या विषम भिन्न। 3/2, 4/3, 9/7 आदि, ये सभी क्या हो गई? आपके इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आप मिश्र भिन्न में बांट सकते हैं। कैसे? जैसे 3 में आपने 2 का भाग दिया तो ये क्या आया? 2 का एक बार भाग गया, 2 को इसमें से घटाया, 1 बचा। इसको अपन देखो, ये यहाँ पे अगर अपन कहें तो ये क्या चीज होती है? देखो, ये कहलाता है भाजक, ये क्या होता है? भाज्य,
और ये होता है भागफल और ये होता है शेषफल। ठीक है ना, ये भाजक हो गया, जो जिसका अपन भाग देते हैं वो भाजक है। ये भाज्य है जिसमें अपन भाग दे रहे हैं वो भाज्य कहलाता है। और जो आपके पास भागफल है, भाग देने से जो आपके यहाँ संख्या आती है उसको बोलते हैं भागफल। और यहाँ घटाने के बाद में जो भी अपना वर्किंग करने के बाद में जो शेष रहता है वो कहलाता है शेषफल। इससे एक सूत्र भी बनता है, एग्जाम में कई बार आ जाता है। तो सूत्र क्या बनता है कि अपन इसको भाजक को भागफल से गुणा करते हैं। भाज्य किसके बराबर होता है, देखो भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। अब इसको अपन सरल करके देखें, देखो इसी को, तो ये क्या हुआ, भाजक कितना है 2, भागफल कितना आया 1, प्लस शेषफल कितना आया 1। इसमें क्या हो गया 2 प्लस 1 बराबर कितना हो गया 3, अर्थात भाज्य कितना था आपका 3 के अंदर अपन ने 2 का भाग दिया। तो ये आपका सूत्र कई बार पूछ लिया जाता है कि ये सूत्र क्या है, इसमें से कोई एक चीज छोड़ दी जाती है, तो ये आपको कई बार पूछ देते हैं। तो ये भी आपको ध्यान देना चाहिए कि भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल होता है। अब देखते हैं अपन मिश्र भिन्न में बदलना किसको, विषम भिन्न को। तो अपन ने देख दिया था, जैसे मैं और ले दूं 15/4 ले लेते हैं, 15/4 है। इसको अगर आपने मिश्र भिन्न में बदलना है, जो विषम भिन्न है उसको मिश्र भिन्न में बदलना है, तो क्या किया अपन ने, 15 में 4 का भाग दिया, 4 का भाग 4 बार, 15 में 4 बार गया, 3 बार जाएगा, 4 3 12, बचेगा कितना 3, अर्थात इसको अपन लिख सकते हैं 3 सही 3/4। तो ये 15/4 जो आपका 4 था, इस जो आपका विषम भिन्न है इसको अगर मैं मिश्र भिन्न में लिखूंगा तो ये होगी आपकी 3 सही 3/4। अब मिश्र भिन्न को अगर मैंने विषम भिन्न में बदलना है तो मैं क्या करूं कि ये जो सामने वाला चीज है, ये पूर्ण संख्या है, इस पूर्ण संख्या को मैं डिनोमिनेटर यानी कि भाग जो आपका हर कहलाता है उससे गुणा करूंगा, 4 3 12, उसके अंदर जो आपका अंश है उसको जोड़ूंगा, 12 3 15, 15/4। ऐसे में अगर लिख देता हूं तो ये मिश्र भिन्न किस में आ गई आपके, ये आ गई आपके इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो ये देखिए अपन ने जो सरल भिन्न है या सिंपल फ्रैक्शन है उसको अपन ने 3 भागों में बांटा, प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड, 3 प्रकार के आपके ये भिन्न हो गए। इसके अलावा अपना और फ्रैक्शन लेते हैं तो वो आती है आपके डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है, अगर दशमलव के रूप में अपन किसी चीज को लिख देते हैं, ये 3.25, तो ये डेसिमल के रूप में हो गया जिसमें दशमलव लग रहा है, तो डेसिमल फ्रैक्शन है। जैसे अपने पास में सवाल था कि 15/4 जो था, इसको मैंने अगर डेसिमल फ्रैक्शन में लिखना था तो मैं 15 में 4 का भाग दिया, 15 में 4 का भाग दिया, 4 3 12, बचे कितने 3। अब मैंने इसको लेना है और डिवाइड करना है, तो मैं इसमें 4 का 3 में भाग दिया जाता है, उसके आगे मेरे को और संख्या लेनी है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ डेसिमल लगाऊंगा। जब डेसिमल लगाऊंगा तो यहाँ मैं 0 उतार दूंगा, और जो 0 था डेसिमल के बाद का वो मैंने यहाँ लिखा, तो ये 30 हो गया। 30 के अंदर मैं 4 का भाग देता हूँ तो 7 बार जाता है, 4 7 28, बचेगा कितना 2। इसके आगे और कोई संख्या नहीं तो मैं इसके आगे और 0 लगा सकता हूँ, तो मैंने 0 फिर उतार लिया, 5 बार इसके बाद भाग चल जाएगा, 4 पंजे 20। शेषफल क्या हो गया 0। जब शेषफल 0 हो गया और मैंने 15 का 4 का मैं भाग दिया, 15 में 4 का भाग दिया, तो क्या आया आपके पास में 3.75, 3.75। उसको किसने बदल दिया, दशमलव भिन्न में, तो ये आपका दशमलव भिन्न हो गया। अब लेते हैं अपन अंगगणितीय संक्रियाएं। अंगगणितीय संक्रियाएं कौन कौन सी है, देखो, जोड़ना घटाना। इससे पहले अपन चिन्हों का गुणा भाग कर लेते हैं। इससे पहले अपन करते हैं चिन्हों का गुणा और भाग। चिन्हों की गुणा भाग का नियम क्या है, तो देखो, प्लस को मैं अगर प्लस से गुणा करूंगा तो क्या आएगा आपके प्लस आएगा, माइनस को मैं माइनस से गुणा करूंगा तो प्लस आएगा, अर्थात समान चिन्हों का गुणनफल धनात्मक प्राप्त होता है। इसका मतलब क्या हुआ, समान चिन्हों का चिन्ह अगर समान है तो गुणा किया तो आपके पास में जो गुणनफल प्राप्त होगा धनात्मक होगा। कहने का मतलब है 2 को मैं 3 से गुणा करूंगा तो 6 आएगा, ये प्लस का आएगा। -2 को मैं -3 से गुणा करूंगा तो भी आपके प्लस का 6 आएगा, क्योंकि समान चिन्ह गुणा हो रहे हैं। माइनस माइनस गुणा होकर क्या हो गया प्लस, और 2 को 3 से गुणा किया तो क्या आया 6। अब मैं लेता हूं असमान चिन्हों का गुणा। माइनस प्लस को मैं माइनस से गुणा करूं
तो क्या है, माइनस प्लस को मैं माइनस से गुणा करूँ तो क्या आएगा, माइनस आएगा। माइनस को मैं प्लस से गुणा करूंगा तो भी क्या आएगा, माइनस। कहने का मतलब है कि 2 को मैं -3 से गुणा करूंगा तो क्या आएगा, -6 आएगा। माइनस के 2 को मैं 3 से गुणा करूंगा तो भी -6 आएगा। इट मीन्स असमान चिन्हों का गुणनफल ऋणात्मक प्राप्त होता है। अब चिन्हों की जोड़ बाकी का नियम देखते हैं। ये तो दिया चिन्हों के गुणा का नियम, चिन्हों की जोड़ बाकी का नियम क्या है, तो चिन्हों के जोड़ बाकी का नियम क्या कहलाता है कि अगर समान चिन्हों को अगर आप जोड़ते हैं, जैसे प्लस की संख्या से ही जोड़ते हैं तो आपस में संख्या जुड़ेगी। कहने का मतलब समान चिन्ह आपस में जुड़ेंगे। जैसे मैं कहूँ 5 और 6 दोनों ही संख्या क्या है, आपके प्लस की है और इनको जोड़ना है तो क्या बनेगा, 11। मतलब समान चिन्ह आपस में जुड़ते हैं। अब मेरे को -5 और -6 को जोड़ना है तो भी क्या होगा, -5 प्लस -6, ये समान चिन्ह है तो समान चिन्ह आपस में जुड़ते हैं और संख्या का मान जुड़ करके आता है और चिन्ह वही रह जाता है जो उनका होता है। कहने का मतलब है कि 6 और 5 जुड़ेंगे 11 आएंगे और इनका चिन्ह क्या रह जाएगा, माइनस। यहाँ कई बार बच्चा क्या गलती करता है कि ये प्लस हो रहा है, यहाँ गुणा नहीं हो रहा है। गुणा होता तो 6 पंजे 30 बनता, ये प्लस का बनता। गुणा होता -5 और -6 तो प्लस का 30 बनता, लेकिन -5 और -6 जोड़ रहे हैं तो ये -11 बनेगा, ध्यान रखें आप। इसी प्रकार अगर विषम चिन्ह है तो विषम चिन्ह क्या होंगे, आपस में घटेंगे, यानी कि अंतर होगा, डिफरेंस होगा। कहने का मतलब है -5 प्लस 6, अगर मैं -5 और 6 को आपस में सरल करता हूं तो क्या होगा, बड़ी में से छोटी संख्या को अंतर करना पड़ेगा, यानी कि घटाएंगे। 6 में से 5 का डिफरेंस करते हैं तो क्या आया, 1, और बड़ी संख्या का जो चिन्ह है वो चिन्ह आपके यहाँ पे आ जाएगा। कहने का मतलब है प्लस का 1, और जब संख्या प्लस की होती है तो चिन्ह लगाने की आपको जरूरत नहीं पड़ती है। इसी प्रकार एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, 6 आपका माइनस का हो और प्लस का 5 हो। यहाँ भी क्या हो रहा है कि एक संख्या माइनस की है, एक संख्या आपकी क्या है, प्लस की है, तो यहाँ भी क्या होगा, डिफरेंस होगा, अंतर होगा। और जब अंतर होगा तो आपके क्या होगा, डिफरेंस होगा। डिफरेंस में करता हूँ तो 1 आएगा। 5 और 6 का डिफरेंस क्या आया, 1। अब बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है, माइनस है, तो बड़ी संख्या का जो चिन्ह होगा ये अपने यहाँ लगा देंगे। ये होगा आपका चिन्हों का गुण। नेक्स्ट अपन लेते हैं, ये चिन्हों का जो गुणा हो गया। अब अपन लेते हैं अंगणितीय संक्रियाएं। अंगणितीय संक्रियाओं में अपन क्या क्या देखें, अंगणितीय संक्रियाएं जैसे साधारण भिन्नों को अपन जोड़ना। साधारण भिन्न में एक सवाल लेकर के आपको बताता हूं, जैसे 5/12 प्लस 7/2 प्लस 9/4। इसको मैं अगर जैसे आपको सरल करता हूं, तो इसको सरल करने से पहले मैं एक चीज आपको बताऊं, एलसीएम क्या होता है। इसको सरल करने के लिए अपने को एलसीएम की जरूरत पड़ती है। कहने का मतलब है कि जब आपको जो भिन्न है, इस सरल भिन्न, ये इसमें सारी क्या है, सरल भिन्न के रूप में, इन सरल भिन्नों को आपको जोड़ है और जोड़ करना है तो अपन क्या करते हैं, जो इनका हर है जिसको अपन डिनोमिनेटर कहते हैं, डिनोमिनेटर को लेना पड़ता है अपने को एलसीएम। यहाँ एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या होता है अपन देखते हैं। एलसीएम क्या होता है, ये कहलाता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या कहलाता है, अर्थात इसको हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक। क्या बोलते हैं, लघुत्तम समापवर्तक। अगर आपको ये थोड़ा फाट लग रहा है तो आप YouTube पे जब मैं डाल दूं इसको वीडियो को तो आप उसको स्लो मूविंग में करके आप देख लेना, तो आपको थोड़ा, क्योंकि टाइमिंग कम रहेगा मेरे पास में, थोड़ा फास्ट लेना पड़ेगा, है ना। एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक। अब लघुत्तम समापवर्तक होता क्या है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि जो आपके कॉमन मल्टीपल आएंगे उनका जो है लोएस्ट कॉमन जो आ रहा है उनका मल्टीपल कर दें, वो आपका उसका एलसीएम होगा। कहने का मतलब कैसे निकालेंगे, देखो इसका मैं अगर एलसीएम निकालता हूँ तो 12, 2 और 4 का एलसीएम मैंने लेना है। मैं यहाँ से इसमें से 2, सबसे पहले लोएस्ट से लोएस्ट संख्या होती है 2 या 3 या 4 जो भी हो आपके पास में, वहां से कॉमन निकल सकता है, वो लोएस्ट संख्या से अपन चालू करेंगे। तो सबसे पहले मैं 2 कॉमन निकलना है, 2 कॉमन निकाला, यहाँ 6 बचा, यहाँ 1 बचा और यहाँ 2 बचा। जब तक सब में एक एक नहीं आ जाते तब तक अपन कॉमन निकालते जाएंगे। फिर मैं 2 कॉमन लेता हूँ तो यहाँ 3 बचता है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 बच गया। फिर मेरे 3 कॉमन निकालता हूँ, ये 1 बचा, 1 1, मतलब इनमें से कॉमन निकालता जाऊंगा जब तक 1 1 1 सब में नीचे लास्ट में नहीं आ जाता है। अब जो मेरे जो लोएस्ट कॉमन जो निकले हैं, ये लोएस्ट कॉमन निकाले हैं, इनको मैं मल्टीपल कर दूं, इनको क्या कर दूं, मल्टीपल, यानी कि 2 × 2 × 3, 3 दूना 6 दूनी 12। ये जो निकला आपका, ये 12, ये क्या निकला आपका, एलसीएम निकला। इसका मतलब जो एलसीएम आपने निकाला 12 आया। अब कैसे करते हैं, देखो ये हर जो है आपका डिनोमिनेटर, इस डिनोमिनेटर का इस एलसीएम में भाग देते हैं और भागफल जो आता है
जो भागफल आता है उसको आप उसके जो अंश से गुणा करते हैं, कहने मतलब 12 का 1, 12 में भाग दिया, एक बार गया, 1 को आप 5 से गुणा करें, 1 इंटू 5 प्लस 2 का 12 में भाग दिया, कितनी बार गया आपके 6 बार गया, 6 को आपने इसका अंश कितना 7 से मल्टीप्लाई किया, 6 इंटू 7 प्लस 4 का भाग दिया 12 में, 3 बार गया, 3 इंटू 9। इसको सरल करें, सबसे पहले इसको फिर इसको फिर इसको, 5 एकम 5 प्लस 6 7 42 प्लस 9 27 बटे हुए 12 जो 74 को आपने इसको काटा 12 से, तो 2 से कट रहा है ये, 2 छक्के 12, तो 2 से इसको काटा, 2 तिया 6 और 2 सत्ते 14, 37 बटा 6। कितना बन गया ये 37 बटा 6। अगर इसको मैंने किस में बदलना है, मिश्र भिन्न में बदल के लिखना हो, मिश्र भिन्न में लिखना हो, मिक्स फ्रैक्शन में, तो क्या है 37 में 37 में मैं 6 का भाग दूंगा, 6 का भाग दूंगा तो 6 छंग 36, 6 छंग 36 बचा कितना 1, अर्थात इसको कैसे लिखेंगे 6 सही 1 बटा 6। अगर इसको वापस सरल करता हूं तो मैं क्या बोलूंगा, देखो इसमें मिश्र भिन्न को मैं अगर सिंपल फ्रैक्शन में ले जाता हूं तो 6 छंग 36 और 1 37 बटा 6। तो ये हो गया आपके जोड़, भिन्नों का जोड़। दी गई भिन्नों में से छोटी व सबसे बड़ी भिन्न का योग ज्ञात करें। जैसे एक सवाल लिया मैंने, 2 बटा 10, 9 बटा 20, जो भिन्न दे रहे हैं 2 बटा 10, 9 बटा 20, 12 बटा 25, 27 बटा 50 और 49 अपॉन 100। ये 5 भिन्न आपको दे रखे, 1 2 3 4 और 5। सवाल है कि दी गई इन 5 भिन्नों में से सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न, सबसे छोटी बड़ी भिन्नों का योग बताएं। अब इसमें सबसे छोटी सबसे बड़ी निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जब ऐसे सवाल आते हैं सबसे बड़ी भिन्न छांटो या सबसे छोटी भिन्न छांटो, तो इसमें या तो न्यूमरेटर को बराबर करना होता है या डिनोमिनेटर को। न्यूमरेटर ऊपर वाली संख्या कहलाती है और डिनोमिनेटर बड़ी नीचे वाली संख्या कहलाती है। यानी कि आप हर को नॉर्मली इसमें हर को बराबर कर लें, जो नीचे वाली संख्या है उसको आप बराबर करें। अब हर को बराबर करना है तो हर का क्या लेना पड़ेगा, अपने को एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम अपन इसका निकालें तो वैसे देखते हैं तो देखो इसमें 10 है, 20 है, 25 है, 50 और 100। वैसे तो क्या है, आपने वैसे दिख रहा है इसका एलसीएम 100 आ रहा है, फिर भी आपने निकालना है 10, 20, 25, 50 और 100। तो इसमें आप भाग लगाएंगे, सबसे पहले 2 का लें, सबसे पहले 2 के लिया तो आपके 5, 10, 25, इसमें आपका 25 और ये 50, फिर 2 का चल जाएगा 5, 5, 25, 25 और 25, फिर जाएगा आपका 5 का 1, 1, 5, 5, 5, फिर 5 का चला जाएगा 1, 1, 1, 1, 1। तो इसका एलसीएम कितना निकला, 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2, 5 में 25 दूना 50 दूना 100, कितना निकला 100। इसका डिनोमिनेटर है जो आपका हर है उसका एलसीएम कितना आया, उसका एलसीएम आया आपके 100 आया। तो सबका हर अपन कितना करते हैं 100। इसमें हर को 100 करने के लिए मेरे को किससे गुणा करना पड़ेगा, हर को 10 से, अर्थात 2 बटा 10 इंटू 10 बटा 10, 9 बटा 20, इसको 20 को मैं 5 से गुणा करूँगा, मतलब जो आपका जो अपने एलसीएम निकला उस एलसीएम में आप इसका भाग दें, जो हर है उसका भाग दें, जो भागफल है उससे गुणा करेंगे तो वो चीज़ आ जाएगी। इसका मतलब इसका 20 को मैं 5 बार भाग जाएगा 100 में, तो 5 से मैं ऊपर नीचे गुणा कर दूँ। एक चीज़ और बताऊँ मैं आपको, किसी भी भिन्न को या किसी भी संख्या को अगर अपन भिन्न, ऐसी भिन्न जिसमें ऊपर और नीचे समान राशि हो, जैसे में x है, x को मैं 5 के 5 से गुणा करता हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऊपर भी 5 है नीचे भी 5 है, मैं 10 बटा 10 से गुणा करता हूँ तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही मैं यहाँ कर रहा हूँ, है ना। समान अंश और समान हर वाली जो भिन्न बन रही है उससे मैं अगर गुणा करता हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। 12, 25 का भाग देता हूँ 4 बार जाता है, तो 25 इंटू 4 बटा 4 करेंगे, पर इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं, ये चीज़ें सेम है, ये ध्यान रखो आप। 27 बटा 50, इसको मैं 2 बटा 2 करूँगा और ये 49 अपॉन 100 है ही है, तो ये हो गया आपके 20 बटा 100, ये हो गया आपके 9 बटा 9 पहले 45 बटा 100, 48 बटा 100, 54 बटा 100 और 49 बटा 100। अब इसमें हर समान हो गया, जब एक अंश जिसका छोटा है वो सबसे छोटी संख्या हो जाएगी, जिसका अंश सबसे बड़ा हो सबसे बड़ी हो जाएगी। तो देखो 20, 45, 48, 54 और 49 में सबसे छोटी तो ये है और सबसे बड़ा ये है। इसका मतलब सबसे छोटी जो भिन्न है वो ये होगी और सबसे बड़ी भिन्न ये होगी।
और सबसे छोटी भिन्न थी ये कितनी थी 2/10। इसमें ऐड करना है सबसे बड़ी भिन्न यानी 54/100 यानी 27/50। इसको सरल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 50। एलसीएम आया 10 का 50 में भाग देंगे 5 बार जाएगा, 5 को उसके अंश से गुणा करेंगे तो ये आ गया 5 × 10। 50 का 50 में भाग देंगे एक बार जाएगा, 1 को 27 से गुणा किया 27 से 10 37 37/50। अर्थात आपके जो सवाल था उसका आंसर बना आपका 37/50। सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न अपन छांटना आ गया कि बड़ी भिन्न कौन सी होती है, छोटी भिन्न कैसे होती है, कैसे निकालें अपन, ये भी अपन ने कर लिया। नेक्स्ट सवाल में लेते एक्चुअली मैं सब प्रॉब्लम्स के साथ में आपको जो है मिक्स फ्रैक्शन भी आ जाएगा और सिंपल फ्रैक्शन भी आएगा। 9 से 2/3 प्लस 7/8 प्लस 5, इसको सरल करना है। देखो अब इसमें देखो यहाँ केवल सिंपल पूरा पूर्ण संख्या लिखी हुई है, ये भिन्न है, ये मिश्र भिन्न है, ये सिंपल आपके सिंपल। देखो इसमें एक चीज और पूछूं, ये तो हो गया आपका पूर्ण संख्या, ये कौन सी भिन्न है, तो इसको अगर आप बताएं तो ये कौन सी भिन्न बन रही है 7/8। 7 ऊपर का अंश छोटा है, हर बड़ा है, तो कौन सी भिन्न बनी, ये प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि सम भिन्न बनी। ये वाला भिन्न कौन सा है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आप ले जाएंगे, सिंपल फ्रैक्शन बनाएंगे तो ये बनेगा आपका विषम भिन्न यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनेगा। तो ये नोट किया, इसको और सरल करते हैं। सबसे पहले इसको सभी को भिन्न में बदल दें। इसको 3 को 9 से गुणा करा और इसको 2 को इसमें जोड़ा, 9 के 27 से 2 29 29/3 प्लस 7/8 प्लस 5। इसमें कुछ भी नहीं है तो नीचे 1 लिख दे। 5/1 का मतलब होता है आपका 5 ही होता है। इसमें आप एलसीएम लेंगे 8 और 3, 8 3 24 इसका एलसीएम आएगा। और क्योंकि दोनों ही संख्याएं अभाज्य एक दूसरे से, कोई भाग नहीं होता आपस में, गुणा जो आपस में इसका भाग नहीं होता एक दूसरे में, तो सीधा इनका एलसीएम 24 निकलेगा। 3 का इसमें भाग दिया यानी कि जो आपका हर होता है उस हर का आपने अंश में हर का इसमें एलसीएम में भाग दिया, कितनी बार गया 8 बार गया। 8 को आपने 29 से गुणा किया अर्थात 29 × 8 प्लस 8 का भाग गया 3 बार गया तो 7 × 3 प्लस 1 का भाग गया 24 बार गया तो ये हो गया 5 × 24। गुणा कर दे 8 9 72 के 2 आशा लगे 7, 8 2 16 16 और 4 20 3 23 प्लस 7 3 21 प्लस 4 5 20 आशा लगे 2 5 9 10 और 2 12/24। जोड़ दें 232। देखो जोड़ने में भी क्या करें, अपने जोड़ने की क्रिया भी बता दो। 232 इकाई के नीचे इकाई लिख दो 21 और 120, ये जोड़ दिए तो क्या हो गया 2 और 1 3 3 2 5 2 7 2 और 1 3 अर्थात 373/24। ये आपका आंसर हो गया। अब लिखते हैं अपन, ये एलसीएम अपना हो गया था, ये चीजें एलसीएम से साथ साथ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो गई। अब देखते हैं एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ जिसको बोलते हैं अपन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या इसको वो तो था लघुत्तम समापवर्तक और ये कहलाता है महत्तम मतलब सबसे बड़ी। इसका अगर डेफिनेशन देते हैं लघुत्तम समापवर्तक का क्या था कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई सभी संख्याओं का पूरा भाग चल जाए। इसका मतलब है कि वो जो छोटी छोटी संख्या निकली वो आपकी उन संख्याओं से या तो बड़ी होगी या उसके बराबर हो सकती है, जो भी संख्या जिनका आपने एलसीएम दिया। जबकि महत्तम समापवर्तक क्या होता है, इसकी डेफिनेशन लेते हैं तो वह बड़ी सी बड़ी संख्या जिसका दी गई सभी संख्याओं में पूरा भाग चला जाए वो कहलाता है आपका HCF। अगर मैं कोई दो संख्या लेता हूँ 16 और 12, इनका मेरे को HCF निकालना है तो मैं क्या करूँ, 16 के मैं फैक्टर कर लूँ, 12 के मैं फैक्टर कर लेता हूँ। 16 के फैक्टर्स करता हूँ, छोटे छोटे फैक्टर करूँगा तो 2 × 8 हुआ, फिर मैं 8 के फैक्टर करता हूँ तो 2 × 4 हुआ और 2 × 4 4 के फैक्टर करता हूँ 2 × 2 हुआ। इसका मतलब है कि 16 की जो आप छोटे छोटे फैक्टर करने 2 से करते हुए 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 ये इसके फैक्टर हुए। 12 के मैं करता हूँ 2 का भाग देता हूँ 2 × 6, 6 के फिर फैक्टर करता हूँ तो 2 × 3 अर्थात 3 दूना 6 दूनी 12। अब अपना था कि इसमें हाईएस्ट कॉमन क्या क्या निकलते हैं दोनों फैक्टर्स में, तो ये एक कॉमन निकला, इसमें ये कॉमन निकला। अब देखो 2 2 इसमें है, इसमें 3 है तो कॉमन नहीं निकल रहा है। इसका मतलब है कि जो हाईएस्ट कॉमन निकले उनका आपने प्रोडक्ट कर दें, गुणा कर दें, HCF बराबर हो जाएगा आपका 2 × 2 अर्थात 4। कितना हो गया 4, ये आपका हो गया HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब मैं इसमें एक चीज बताऊंगा आपको, इसी का मैं अगर एलसीएम लेता हूँ 16 और 12 का मैं
एलसीएम लेता हूँ तो कितना आता है, 16 और 12 का मैं अगर एलसीएम लेता हूँ तो वो बनता है आपके 2 में कॉमन निकालता हूँ 8 बचता है, 2 कॉमन निकालता हूँ 6 बचता है, 2 कॉमन लेता हूँ तो 4 बचता है, यहाँ बचता है आपके 3, फिर मैं 2 कॉमन लेता हूँ तो ये यहाँ 2 बचता है, यहाँ 3 बचता है, 2 कॉमन लिया तो 1 और 3, लास्ट में क्या बची 3 के लिए मैंने 3 ले लिया, तो 3 दूना 6, अर्थात मेरा एलसीएम कितना आया, देखो एलसीएम बराबर आया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, अर्थात 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 3 दूना 6 दूनी 12 दूना 24 दूना 48, कितना निकला एलसीएम 48। तो इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ तो आया आपके 4 और एलसीएम कितना आया 48। देखो मैं वापस दे रहा हूँ सवाल, इसका 16 और 12 का एचसीएफ कितना निकला 4, एलसीएम कितना निकला 48। यहाँ पे एक नियम आपका बन जाता है, वो नियम मैं बता रहा हूँ आपको कि दो संख्याओं का जो अगर प्रोडक्ट है तो दो संख्याएं जिनका आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना हो या उनका एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है तो इससे एक सूत्र बनता है। क्या बनता है कि दो संख्याओं का गुणनफल दी गई दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ, अर्थात एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट दी गई दोनों संख्याओं के प्रोडक्ट के बराबर होता है। अब इसमें आप टैली करके देखें, देखो अपनी संख्या क्या थी 16 और 12, तो 16 इंटू 12। अब आपका एलसीएम कितना था 48, एचसीएफ कितना था 4, इन दोनों को आप सरल करेंगे तो सेम आएगा 8 चौक 32 के 2 और 3 आंसर लगा, 4 चौक 16 17 18 19 192। यहाँ भी आप इसको करेंगे 12 छक्का 72 के 2 आंसर लगे 7, 12 एक 12 और 7 19, 192। ये कितना आया 192, अर्थात ये आपका एक सूत्र बन गया, ये आपका एक सूत्र बन गया कि दी गई कोई भी दो संख्याएं उनका गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। अगर मैं सवाल बना दूं, इसी में एक मैं सवाल बना दूं कि क्वेश्चन हो गया कि दो संख्याएं, इनमें से कोई एक संख्या दी गई कोई दो संख्याएं जिनका एलसीएम 48 और एचसीएफ है 4 और एक संख्या 16 है, एक संख्या 16 है, तो दूसरी संख्या बताएं, दूसरी संख्या बताएं। इसमें अगर अपन देखते हैं तो आपकी जो है 16 आपकी पहली संख्या है, मान लिया दूसरी संख्या x है और एलसीएम इंटू एचसीएफ का प्रोडक्ट होता है, एलसीएम आपका कितना है 48 है और एचसीएफ कितना है 4 है, तो x बराबर हो जाएगा 48 इंटू 4 बटावा 16। देखो इसमें क्या होता है कि यहाँ जो चीज़ होती है इसको अपन यहाँ इसके नीचे ले जा सकते हैं, है ना, जिसको बोलते हैं अपन वज्र गुना करना या आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ले जाना। तो 16 का इसमें भाग दिया, 16 एक 16 16 48, x बराबर हो जाएगा 3 इंटू 4 बराबर 12। तो ये आपका एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड सवाल जो भी आपका था वो। अब बोर्ड मास का नियम क्या है, देखो ये इनसे रिलेटेड आपके एग्जाम्स में जो भी 10वीं लेवल का जो अपना कंपटीशन होता है उसमें सवाल आता है, क्लियर होना बहुत जरूरी है। ये बहुत सिंपल चीज़ है, बहुत इजी है, लेकिन आपका अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आपने मैथ्स इजी नहीं, मैथ्स वैसे पढ़ाई में बहुत इजी है अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है। देखो बोर्ड मास, इसको अपन इंग्लिश में याद रखें, डी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ओ का मतलब होता है गुणा, मैंने पहले बताया था अभी जब गुणा में लिख रहा था। डी फॉर डिवाइड, एम फॉर मल्टीप्लाई, ए फॉर एडिशन और एस फॉर सब्ट्रैक्शन। सही बताया। डी ब्रैकेट अपने तीन प्रकार के होते हैं, लेकिन एक और ब्रैकेट जिसको अपन बाहर ब्रैकेट कहते हैं वो भी अपने काम में लेते हैं। सबसे पहले बड़ा ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट जिसको अपन कर्ली ब्रैकेट कहते हैं, ये बिग कर्ली छोटा या स्मॉल, और एक और ब्रैकेट का नाम दिया जिसको दिया आपने बार ब्रैकेट या रेखाबंदी। तो जब अपन ब्रैकेट को सरल करते हैं तो सबसे पहले अपन इसको सरल करेंगे फर्स्ट नंबर में, सेकंड नंबर में छोटे कोष्ठक को, थर्ड में आप कर्ली को और फोर्थ में बड़े वाले को। ये आपका प्रोसेस रहेगा सरल करने का। फिर करते हैं इसके, ये चीज़ सरल हो जाती है और इनके अंदर ही कोई चीज़ इनमें से आ रही है तो उसमें से सबसे पहले सरल करेंगे ऑफ को सरल करने के बाद में डिवाइड को करेंगे, डिवाइड के सरल होने के बाद में आप मल्टीप्लाई करेंगे,
मल्टीप्लाई के बाद आप एडिशन को करेंगे, एडिशन के बाद आप सब्ट्रैक्शन को करेंगे। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, आप लिख लें BODMES। सवाल में लिखता हूँ, सवाल में ले रहा हूँ, देखो 2-3 सवाल में क्लियर हो जाएगा आपके। फर्स्ट 14 माइनस बड़ा ब्रैकेट माइनस 21 माइनस करली ब्रैकेट 28 माइनस छोटा ब्रैकेट 14 माइनस 8 माइनस 5, और 8 और 5 के ऊपर ब्रैकेट लगा दिया आपने। कौन सा वाला? अदृश्य ब्रैकेट जिसको कह सकते हैं, अदृश्य ब्रैकेट जिसको कह दिया आपने। और ये हो गया बार ब्रैकेट। अब इसको आपने सरल करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, उस बार ब्रैकेट को सरल, सबसे पहले आप सरल करेंगे बार ब्रैकेट को सरल करेंगे। बार ब्रैकेट को सरल करेंगे तो अगर इसमें देखो इसका नियम क्या कहता है, अगर बार ब्रैकेट से पहले माइनस का चिन्ह है तो अंदर वाली संख्याओं को आप चिन्ह बदल सकते हैं। दूसरा, आप डायरेक्टली ये मान लें कि ये एक अदृश्य ब्रैकेट है तो इस बार के नीचे जितनी भी संख्याएं उनको सरल करके लिख दे डायरेक्टली, चिन्ह जो भी है वो रहने दे। तो मैं वही मेथड कर रहा हूँ कि ये जितनी भी संख्याओं के नीचे बार है, ऊपर बार है, उनको मैं सरल कर रहा हूँ। देखो 8 माइनस 5, 8 इसमें प्लस का दिख रहा है, जो चिन्ह बाहर था बाहर रहने दिया मैंने। 8 प्लस का है और माइनस का 5 है, दोनों संख्याएं अलग अलग चिन्हों की है, तो क्या होगा, डिफरेंस होगा। डिफरेंस होगा, क्या बचेगा आपके 3 बचेगा। बाहर का चिन्ह क्या था, माइनस लगा दिया, डिफरेंस होगा और चिन्ह बड़ी वाली संख्या का रहेगा। 8 का जो चिन्ह था वो प्लस था, प्लस का मैंने चिन्ह डाल दिया। ये अपने चिन्हों का जो जोड़ भाग गुणा भाग है वो भी आपके साथ साथ हो रहा है। वापिस ब्रैकेट लगा दी जो थी 14 माइनस बड़ा ब्रैकेट 21 माइनस करली 28। अब क्या हो रहा है, छोटे ब्रैकेट के अंदर 14 माइनस 3, 14 में से 3 यहाँ की डिफरेंस हो रहा है आपके, 14 में से 3 जाएंगे, क्या बचेगा 11, मंझला ब्रैकेट और एक बड़ा ब्रैकेट। अब माइनस है बाहर, माइनस लगा रहने दो। 28 और 11 का जो डिफरेंस करते हैं, एक प्लस का एक माइनस का डिफरेंस होगा और चिन्ह प्लस का बड़ा है तो बड़ा ही प्लस वाला चिन्ह रह जाएगा। 28 में से 11 गया 17। अब देखो ये भी माइनस का 21 है और ये भी माइनस का 17 है, दोनों समान चिन्ह है। तो समान चिन्ह होते हैं, आपस में संख्याएं जुड़ती है और चिन्ह वही आ जाता है, अर्थात 7 और 1 8, 2 और 1 3 माइनस। अब ये माइनस में 38 है। अब देखो इसके अंदर अपन सरल करते हैं 14, बाहर माइनस है अंदर भी माइनस है और आपस में संख्या में ब्रैकेट को खोलता हूँ, ब्रैकेट लगा हुआ है, इसका मतलब है कि ये माइनस का अगर मैं 1 मानता हूँ तो -1 माइनस 38 से गुणा हो रहा है। अब माइनस माइनस क्या हो गया, समान चिन्ह हो गए और समान चिन्ह गुणा होते हैं तो क्या आता है, प्लस आता है। ये क्या हो गया, प्लस हो गया और ये 38, अर्थात इसको सरल किया 8 4 12 के 2 3 4 1 5 52। आंसर आ गया आपका इसका 52। एक एग्जाम्पल, 1/3 इंटू 1/2 भाजक 1/3। बोर्ड मास के नियम से इसमें गुणा और भाग आ रहा है, गुणा और भाग आ रहा है तो सबसे पहले आपकी जो चीज सरल करेंगे वो करेंगे डिवाइड। देखो ब्रैकेट है नहीं है, ऑफ है में नहीं है, डिवाइड है तो सबसे पहले क्या डिवाइड को सरल करेंगे, मतलब इसके नीचे अपने लाइन लगा दी, ये चीज सबसे पहले सरल होगी। 1/3 इंटू 1/2। अब देखो भाग वाली संख्या को जब सरल करते हैं तो क्या करते हैं, अगर जैसे 1/2 है उसके आगे भाग के आगे अगर भिन्न लिखा हुआ है तो आप भाग की जगह गुणा कर दो और जो आगे वाली भिन्न लिखी हुई उसको उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल कर दो। अर्थात मैं इसको गुणा करूंगा तो ये मेरी संख्या जो है उल्टी हो जाएगी, मतलब चेंज कर देंगे, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, ये हो जाएगा 3/1। ये हो गया आपका 1/3 इंटू 1/2 इंटू 3/1। अब मैं 3 से जो आपने इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऊपर से नीचे काट भी सकते हैं। 3 से आप 3 को काट देंगे, क्या बचेगा आपका 1/2। तो देखो सबसे पहले अपन ने क्या किया, इसमें सरल डिवाइड को किया, डिवाइड के बाद में आप क्या, तो आप देख लें एक सवाल और जो है मैं बता देता हूँ, लास्ट है वो देखें। 1/3 ऑफ का मतलब होता है का और का मतलब होता है गुणा। इसको हिंदी में अपन का भी कर देते हैं और इंग्लिश में इसको ऑफ कहते हैं, तो इसको गुणा कर दें। देखो सबसे पहले आपका ब्रैकेट है, ब्रैकेट नहीं है तो ब्रैकेट के बाद में क्या चीज सरल होगी, ऑफ सरल होगा। यहाँ पे ऑफ है और यहाँ पे ऑफ है तो ये दोनों चीज पहले सरल होंगे। तो इनको हटा करके आप अच्छा इसके साथ साथ दूसरा फ्रैक्शन भी आप साथ साथ कर सकते हैं जल्दी से। ये जो मिश्र भिन्न है उसको साथ में सिंपल फ्रैक्शन में बदल दें, तो 2 एकम 2 और 1 3, 3/2 हो गया, ये भाजक। अब देखो इसमें अगर आपने इसको ऐसे ही रख दिया तो गलत हो जाएगा। जब आपने यहाँ आपने ऑफ को सरल किया तो आप इसको कोष्टक में कर दें, नहीं तो आपके अगला वापस आपने नियम देख लिया तो इसको सरल करने के बजाय आप इन दोनों को सरल कर देंगे। क्यों, क्योंकि इनटू से पहले आपका डिवाइड सरल होता है, मल्टीप्लाई से पहले डिवाइड होता है। तो अपने को ऐसा नहीं करना है, आप इसको कोष्टक में डाल दें। 5 घंटे में 8, यहाँ ऑफ है, ऑफ को अपने फिर गुणा कर दिया, जब गुणा किया ऑफ के तो इसको आपने कोष्टक में डाल दें 4/5, ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि मैंने पहले गुणा सरल करना है या भाग सरल।